बात का पहले आप लोग के यहाँ पहुँचा हूँ। ऐसे खुशी के माहौल में आना और अच्छा लगता है, लेकिन दुख के माहौल में या कहीं परेशानी के माहौल में वो ज़्यादा और अच्छा लगता है। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने किया गोपीनाथपुर का दौरा। ग्रामीणों ने किया पुलिस पिकेट की मांग। पाकुड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता राजमहल सांसद विजय हांसदा एवं जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरी टीम मुफस्सिल थाना क्षेत्र गोपीनाथपुर गांव पहुंचे। गांव का दौरा करने के बाद राजमहल सांसद विजय हांसदा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोपीनाथपुर गांव के ग्रामीणों को समझाया कम भड़काया ज़्यादा गया है। एवं साथ ही साथ सांसद ने यह भी कहा कि पाकुड़ गोपीनाथपुर में घटी घटना के बाद ही हम लगातार इस घटना का नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही साथ राजमहल सांसद विजय हांसदा ने गोपीनाथपुर गांव के लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि इसमें जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई बहुत ही जल्द सरकार के द्वारा किया जाएगा एवं ग्रामीणों के बीच राशन पानी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं घटना को लेकर पल पल की जानकारी ले रहा था। मुझे मीडिया से माध्यम से भी अहम जानकारी मिली। मैंने गांव का दौरा किया और लोगों से बातें की। यहाँ के लोग अमन पसंद के लोग हैं। कई परिवार को नुकसान पहुँचाया गया है, उन्हें निजी स्तर से थोड़ी मदद पहुँचाई। पीड़िता परिवारों को सरकारी नियमानुसार मुआवजा भी मिलेगा। इसके लिए मैं अधिकारियों से बात करूंगा। पीड़ित परिवारों को जितना जल्दी हो सके मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने यहां पुलिस पिकेट की मांग रखी है, इसके लिए प्रशासन से जल्द बातचीत करेंगे। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष श्याम यादव एम जवाहर सिंह, प्रकाश सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री कुमार, सरकार मीडिया प्रभारी मुसलिद्दीन एवं अधिवक्ता निरंजन मिश्रा सहित अन्य उपस्थित थे। और इस बार जो जिस तरह का मैंडेट उन्हें मिला है वो साबित हो रहा है कि अब जनाधार घट रहा है, 400 से ऊपर नहीं गया है। और अब धीरे धीरे उनका जो घोटाला है, चाहे वो कहिए आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का, अब उसके बाद ये आपका जाके जो परीक्षाओं का जो घोटाला हो रहा है, इसके बाद और भी कई खुलते रहेंगे। देश को पूरी तरह से बर्बाद करने का जो काम ये बीजेपी कर रही है, हम ये आश्वस्त कर सकते हैं कि विपक्ष और मजबूत होकर के इस बार आपका केंद्र सरकार में आई है। और हमारा यही रहेगा कि हम लोग नकेल कस के रखेंगे कि इस देश के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए, वरना जो है आपकी खैर नहीं रहेगी। देश भर में नीट घोटाला हुआ जिसमें 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है, इस पर क्या कहेंगे और क्या एग्जाम रद्द करने का सिफारिश करेंगे? बिल्कुल रद्द करने का सिफारिश करेंगे। सबसे पहले तो आपकी व्यवस्था जब फॉल्टी है, लोग वहाँ से आपका जो है पूरी तरह से कहिए एक तरह से क्वेश्चंस को लिख कर दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा, उस पूरे प्रणाली को आपको जो है सुधारना है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार किसकी है? सवाल सीधा सा है, सरकार किसकी है, किनके अंडर ये है, सारा फंक्शनिंग किसके अंडर हो रहा है, कौन लोग इसमें है? केंद्र सरकार बीजेपी की एनडीए की सरकार है। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो अपना मंशा स्पष्ट करें। जो हुई कुछ दिन पहले वो आप लोग भी जान रहे हैं और सारे लोग आपके माध्यम से जान रहे हैं। शांति व्यवस्था बहाल रहे और भाईचारा सब में बने रहे, और उस चीज़ की चाहत यहाँ के ग्रामीणों की भी है। कुछ जो घरों में कुछ जो घटना घटी, ये बात पता चला कि बंगाल के कुछ लोग आकर के यहाँ पे कुछ घटना किए, ऐसी बात सामने आई है। और जो यहाँ पे लोगों की एक मुख्य डिमांड आ रही है कि एक पुलिस पिकेट रहे, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर है, किसी भी तरह का घटना घटता है तो हमें बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको लेकर के हम प्रशासन से भी बात करेंगे और उसके लिए भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगी। इसके अलावा प्रशासन अभी निरंतर यहाँ पे रहेगी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए। लोगों के बीच से ही कमेटी गठित की जाएगी ताकि यहाँ की जो समस्या है उसको पूरी तरह से शांत करके जो है एक शांति व्यवस्था बहाल की जा सके। जिनके घर गाँव में समस्या हुई उसके कुछ सरकार जो नुकसान हुआ है लोगों को यहाँ पर गाँव में, देखिए नुकसान का प्रक्रिया सरकारी जो रहता है उस माध्यम से होगा। हमने भी अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ सहयोग किया है। और जो सबसे मुख्य बात है कि अब जो है कि लोगों के बीच में जो भी आए वो लोगों के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए आए, ना कि लोगों को भड़काने के लिए आए। कुछ लोग ऐसा जो कर रहे हैं उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। सर, यहाँ घुसपैठी की बात आ रही है, घुसपैठिए भी यहाँ पे आ चुके हैं, काफ़ी लैंड जात घुसपैठियों की बात नहीं आई। हमने जो घरों में जो बात की कि यहाँ पे कुछ बंगाल जो सटा हुआ है, बॉर्डर इलाका है, तो बंगाल से कुछ लोग आए, तो वो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से बात यहाँ पे रखी गई है कि एक शांति समिति की भी गठन हो और दूसरी की पिकेट की भी यहाँ व्यवस्था हो, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के हम प्रशासन से भी बात करेंगे और उसका उपाय भी जल्दी होगा। भाजपा का आरोप है कि यहाँ पे लैंड जिहाद और लव जिहाद के लिए घुसपैठिए यहाँ पर जो है संरक्षण खासकर वर्तमान सरकार दे रही है।
24 साल की सरकार में सबसे ज़्यादा बीजेपी शासन की, 10 साल से ऊपर केंद्र में उनकी सरकार है। घुसपैठिए शब्द जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बांग्लादेशी जो शब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, भैया सारा चीज़ तंत्र आपके पास है। अब ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई झारखंड में लगाए हुए हैं, तो इन सब पे भी लगा दीजिए। ये झूठ मूठ का लोगों को बरगलाने का जो प्रयास है, ये आम जनता भी समझती है कि भाई हिंदू मुस्लिम जब तक नहीं होगा तो ये बीजेपी वालों का रोटी नहीं सकेगा। यहाँ पे लोग क्या चाह रहे हैं कि भाई हम लोग हिंदू मुस्लिम जो है आपस में प्रेम भाव में रहना चाहते हैं। ये लोग जो चाह रहे हैं उससे बीजेपी का फायदा होने वाला नहीं। तो मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ आप मीडिया बंधु के माध्यम से भी कि केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में भी कई समय तक रही। आज अगर हम लोग यहाँ सरकार बनाए हैं तो हम लोग किस पे बात कर रहे हैं कि भाई हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे, हम स्वास्थ्य देंगे, हम शिक्षा देंगे, हम पेंशन देंगे, हम रोजगार की बात करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम की बात करने से किसी का रोजी रोटी नहीं चलने वाला। यहाँ के लोग अपने खुद खेती करते हैं, खट के खुद खाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इतना बड़ा हिंसा को रोकने के लिए पाकुड़ पुलिस लगातार मेहनत की, बहुत अच्छा प्रयास किया, बावजूद झारखंड सरकार और पुलिस पर भाजपा के सवाल उठा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? अच्छा, एक बात कहिए कि चमड़ा का मुंह पटाख पटाख, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला जाता।